रानी याद कर रही है, रतदान की जरूरत है, लेकिन क्या करूं, अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई। अगर जो मैंने अभी तप किया है, भजन किया है, इतना ये छोड़ करके मैं रानी के पास, अपनी उमरी के पास जाता हूं तो तप भजन सारा भंग हो जाएगा। साथियों, बूढ़े बुजुर्ग कहने लगते हैं कि आड़ रहे मर जात न टूटे और सांप मरे न लाठी टूटे। इसलिए यहां मेरा भजन भंग न होने पाए और वहां मेरी घरवाली उमरी का काम बन जाए। साथियों, देखिए क्या विचार किया पाराशर ने। अरे भैया ऋतु दाने दोना में लेके अब तोता चोच दबाया है, या ले तो लहरिया ओढ़ा है तोता, अरे ऊपर बाज मर राया है। ना पाया है बाजन तोता, ना पाया है बाजन तोता, दोना पलटी खाया है, आधो बिंद गिरो पानी में जिसे मीन ने पाया है, अरे आधा बिंद गिरो पानी में जिसे मीन ने, राम 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 रामचंद्र की। आधा बिंद गिरो पानी में, जिस समय बाज ने झपेटा मारा तोता को, साथियों दोना पलट जाता है। दोना पलटा, जो उसमें रतदान था वो आधा ढुड़क करके नदी बह रही थी वहां जल में गिर जाता है। साथियों, क्या होता है कि वहां मछली तैरती फिरती थी, वो रतदान मछलियां खा लेती। तो क्या होता है, थोड़ा पानी ढड़क गो तुम। वो भैया गर्भवती हो गई थी मछरिया, अब माँ चंद्री पैदा जा से, या के तन से, या के तन से बेंद खे सके गो, साधु नहीं लता दो वन से, के तन से बेंद खे सके गो, साधु नहीं ले। साथियों, वहां मछली गर्भ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जिस समय केवट ने जाल डाला, वो मछली गर्भ से थी तो वो जाल में बिध जाती है। देखा, विचार किया, कहते हैं भैया इस मछली का बहुत बड़ा पेट है, इसमें कुछ ना कुछ है। जब उसका चीरा लगा करके देखा, उसमें बहुत खूबसूरत की कन्या निकलती। साथियों, केवट को कोई संतान नहीं थी, निपुत्री था। केवट ने ओली लेकर के उस कन्या को लिया कि ठीक है, अगर प्रभु को देना है तो घरवाली को नहीं हुआ तो नहीं हुआ, प्रभु ने ऐसी दे दी, आगे को जरबेल तो मेरी हो जाएगी। क्या होता है आगे, केवट उसका पालन पोषण करने लगता है। अरे कछु बेंद गिर दुबा में, ये कछु बेंद गिर दुबा में, दरवासा पैदा जा से, कछु छापो रानी के दे दो जाके,
युवा में दरवासा पैदाजा से कछु छपो रहो दोना में, रानी खे दे दो जाके, दोना धोके रानी पी गई, शांत आत्मा भई पाके। साथियों, वो रक्तदान 3 जगह फैल गया। क्या होता है जब समय बीता करीब 8-10 वर्ष हो जाती है। यहां जो केवट ने कन्या पाली थी वो करीब 10 वर्ष की हो जाती है। तो क्या होता है, ओ भैया पारासर की अबे भाई तपस्या, अरे पूरी घर का चलन लगे, या नदी पार कर नी थी उनको, अरे केवट से यब कहने लगे। या नदी पार करनी थी उनको, केवट से यब। जिस समय पारासर नदी के किनारे आते हैं, साथियों उस दिन केवट नाव पर नहीं था। वही लड़की जो मछली से पैदा हुई है, उसका भी नाम बता दूं, उसका नाम था मां छुंदरी। साथियों, उस दिन उतने वक्त मां छुंदरी नाव पर अपनी बैठी बैठी खेल खेल रही थी। अपनी नाव को रखाए थी कि ऐसा ना हो कोई व्यक्ति अगर हमारी नाव इस पार से उस पार ले जाए और वहीं छोड़ दे, तो हमारे पापा फिर कैसे जाएंगे उस पार। साथियों, वहां से पारासर ने उस तरफ से देखा, थोड़ी सी ललामी दिखाई दी कि हाँ कोई नाव पर बैठा है। कहते हैं कि केवट भैया नाव को लाइए, हमको उस पार कर दीजिए। अब केवट हो तो चिल्ला के कहा कि महाराज मैं आउट हूं। लड़की ने देखो कि ये तो कोई महान पुरुष संत है, अरे कोई लुच्चा लफंगा होता तो मैं उसके पास ना जाती, और ये बेचारा संत है, इसको कुटैम हो जाए, शाम हो जाए है, इसको ना हो तो मैं ही निकाल दूं। क्या होता है, पारासर की भई तपस्या पूरी, घर खे चलन लगे, नदी पार करनी थी उनको, केवट से यब कहने लगे, ओ भैया ना लाई मां छुंदरी लड़की, या पारासर यब देखने लगे, अरे नियत बदल गई नजर लड़की पे, बीच धार में कहने लगे, अरे नियत बदल गई नजर लड़की पे, बीच धार में। राम 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 रामचंद्र की नियत बदल गई नज लड़की पे। जैसी लड़की का रूप देखा, नाव पर तो बैठ जाते हैं, और लड़की का रूप देखा मोहित हो जाते हैं। जिस समय लड़की मां छुंदरी के ऊपर पारासर की नियत खराब हो जाती है, तो दौड़ करके जब पकड़ने लगते हैं लड़की को, कहते हैं महाराज सुनिए आपका क्या विचार है। पारासर बोले मैं आपके साथ संभोग करना चाहता हूं। बोले महाराज आपको शर्म आना चाहिए। बोले कैसी शर्म। बोले ये शर्म आना चाहिए कि मेरी उम्र कहां है और आपकी उम्र कहां है, ये लिहाज नहीं आ रही आपको। अरे बोले ये कुछ नहीं होगा। बोले महाराज सुनो तो लड़की के आंखों से आंसू बहने लगते हैं।